आज मैं बता रहा हूं, देखिए डाइट के बाद में प्रीपोजिशन कौन कौन से आते हैं और किसके साथ में, उसमें क्या कंडीशन होती है कि उसके साथ में उस तरह का प्रीपोजिशन आता है। जैसे डाइट के बाद में विद भी आता है, थ्रू भी आता है, इन आता है, ऑफ आता है, तो इस तरह से फार भी आता है। तो इस तरह से कौन से वो है कंडीशंस जिनके साथ में इनका प्रयोग किया जाता है। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, तभी पूरी बात समझ में आएगी। तो मैं शुरू करता हूं, बता रहा हूं। देखिए पहला नंबर है डाइड ऑफ। अक्सर देखते होंगे डाइट के बाद में ऑफ लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है? उसके आगे अर्थात डाइट ऑफ के आगे कौन सा ऐसा वर्ड आता है, क्या चीज है? जैसे कोई बीमारी हो, इलनेस या डिजीज हो, या भूख प्यास हो, भूख हो, या दुख तकलीफ हो, या कोई शर्म हो, तो उसके साथ में हमें डाई ऑफ का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे सी डाइड ऑफ कॉलरा, वो कॉलरा से मर गई। कॉलरा एक बीमारी है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सी डाइड ऑफ ग्रीफ, वह दुख से मर गई। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, सी डाइड ऑफ थर्स्ट, सी डाइड ऑफ हंगर, सी डाइड ऑफ शेम। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमें कंफर्म हो गया कि ऑफ डाइड के बाद में ऑफ तभी प्रयोग किया जाएगा जब या तो इसके बाद में कोई इलनेस आए, या थर्स्ट आए, हंगर, ग्रीफ, सेम, इस तरह से आए, तभी हमें डाई के साथ में, डाइड के साथ में ऑफ का प्रयोग करना है। सेकंड देखते हैं, डाइड फ्रॉम। डाइड फ्रॉम अर्थात किस चीज से मरा, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन सी चीजें हैं जिनके साथ में फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है डाइट के साथ में। जैसे डाइड फॉर ओवर ईटिंग, अर्थात बहुत ज्यादा खा लिया और ज्यादा खाने से उसकी मृत्यु हो गई, तो डाइड फ्रॉम। फिर है देखिए ओवर ड्रिंकिंग, ज्यादा नशा कर लिया, ज्यादा शराब पी लिया, ज्यादा वाइन पी लिया और उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई, तो डाइड फ्रॉम ड्रिंकिंग। ज्यादा खाना खा लिया, ओवर ईटिंग, या फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का मतलब कोई खाने में जहर मिला दिया गया हो या पानी में मिला दिया गया कोई, तो उससे जो व्यक्ति मरता है तो डाइड फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ में अगर उसमें कोई घाव हो, घाव के फोड़ा फुंसी कुछ हो, उसके थ्रू अगर वो मरा तो फिर हम डाइड फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हिज फ्रेंड डाइड फ्रॉम फूड पॉइजनिंग, अर्थात उसका मित्र जो है जहर खाने से मर गया, अर्थात भोजन में जो जहर मिला था उससे मर गया वो। तो इस तरह से हिज फ्रेंड डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, फूड पॉइजनिंग या वाउंड, इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर है डाइड फॉर। डाइड फार का प्रयोग डाइड के साथ कब किया जाता है? जब वो देश के लिए मरे, डाइड फॉर हिज कंट्री, या अपने विश्वास के लिए मरे, तब उसके लिए डाइड का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे ये लिखा, द सोल्जर डाइड फॉर हिज कंट्री, अर्थात सैनिक अपने देश के लिए मर गया। या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोई भी पर्सन हो, अ पर्सन वाज डाइड फॉर हिज बिलीफ, अपने विश्वास के लिए वो मर गया। फिर देखिए डाइड इन, फोर्थ नंबर है डाइड इन। डाइड इन कहां पर प्रयोग किया जाता है? जैसे एक्सीडेंट में कोई व्यक्ति मरा, या कोई रणभूमि में मरा, या फिर स्वयं बेड में मर गया, बिस्तर पर ही मर गया, तो उसको हम डाइड इन। तो ही डाइड इन बैटल, वह युद्ध भूमि में मर गया। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, वो दुर्घटना मर गया। ही डाइड इन बेड, वो बिस्तर पर मर गया। तो इस तरह से इनका, डाइड के साथ इनका प्रयोग इनके साथ में किया जाता है। नेक्स्ट नंबर है डाइड थ्रू। हम ये देखते हैं एक्सीडेंट कोई होता है, अगर सही सलामत उसको अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो हो सकता है वो बच जाए, लेकिन भीड़ जो है या लोग उसको देखते रहते हैं और वो उसी तरह से तड़पता रहता है, कोई आता नहीं है, और ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाने से वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। या कोई घर पर सदस्य होता है, बीमार है, और बीमार है
या लेटा है या कोई दौड़ा पड़ा है, तो फिर अगर उसको अस्पताल नहीं ले जाया गया, उसकी उपेक्षा कर दी गई कि आज नहीं कल ले जाएंगे, और तो और उसी उपेक्षा के कारण जो है क्या होता है, मर जाता है। उसी लिए लिखा है नेग्लिजेंस, अर्थात उसकी उपेक्षा करना। तो हिज ग्रांड मदर डाइड थ्रू नेग्लेक्ट, अर्थात उसको जो है ग्रांड मदर को अगर अस्पताल ले जाते तो हो सकता है वो बच जाती, लेकिन उसमें नेग्लेक्ट किया गया, अर्थात उसमें समय टाल दिया गया कि आज नहीं कल। तो इस तरह से डाइड के साथ किसका प्रयोग हुआ, इसमें थ्रू का प्रयोग हुआ। फिर डाइड विद, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ मरता है, उसके साथ कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मरता है तो डाइड विद का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी डाइड विद हर बिलव्ड, वह अपने प्रेमी के साथ मर गई, तो डाइड विद का प्रयोग हो गया। तो इस तरह से देखा, ये पर्सन आया तो किसी पर्सन के साथ में, समवन किसी व्यक्ति के साथ में जब कोई मरता है तो डाइड के साथ में विद का प्रयोग किया जाता है। देखिए एक और है 7 नंबर, डाइड बाई। तो डाइड बाई, डाइड के साथ में बाई का प्रयोग तब किया जाता है जब सुसाइड से कोई व्यक्ति मरता है या वायलेंस से मरता है। जैसे रमेश डाइड बाई वायलेंस या रमेश डाइड बाई सुसाइड। तो इस तरह से मैंने 7 बताए। तो जिन्होंने अभी चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको शीघ्र मिले। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।